तस्वीरें आपको डरा सकती हैं, विचलित कर सकती हैं और हम कोशिश करेंगे तमाम मर्यादाओं में रहकर आपको हर एक चीज से वाकिफ करवाए जा सके। ये जो तस्वीर आप अपनी स्क्रीन पर अभी देख रहे हैं, ये स्कूल की तस्वीर है और ये जो शख्स आपको खड़ा नजर आ रहा है, ये कोई स्टूडेंट नहीं है, कोई टीचर नहीं है, कोई माता पिता भी नहीं है, बल्कि एक सन की आशिक है जो उसी के स्कूल में जो पढ़ाने वाली टीचर के प्यार में पागल हो चुका है, एक तरफा मोहब्बत करता है और उस एक तरफा मोहब्बत में जब एक कामयाब नहीं हो पाता तो ये आगे बढ़कर हर एक उस बच्चे को गौर से देखता है, मानो तलाश कर रहा हो कि कब जिससे वो प्यार करता है एक तरफा वो लेडी टीचर बाहर आएगी और उसे वो मौत के घाट उतार देगा। हम तमाम तरीकों की यूट्यूब गाइडलाइंस और कई मर्यादाओं में रहते हुए आपको यह जरूर बता सकते हैं कि 32 सेकंड के अंदर 34 चाकू मारे गए हैं लेडी टीचर को। हम आपको तस्वीरें नहीं दिखा सकते हैं, लेकिन आप समझिएगा, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, सिरहन पैदा होगी कि जिस तरीके का गुस्सा था ये उस लेडी टीचर की चोटी को पकड़ता है, नीचे गिराता है और चाकू से गोदना शुरू कर देता है। मानो कितने सालों का जो गुस्सा था उसके अंदर बंद था और एक एक चाकू के वार से उसका गुस्सा अब कम होते हुए जा रहा था। चाकू से मारने के बाद, गोदने के बाद ये वहां से फरार हो जाता है। बात करेंगे इस डिकोडिंग क्राइम के जरिए कि किस तरीके से एक 25 साल की लेडी टीचर अपने एक तरफा आशिक जो उसके पीछे पागल था, स्कूल दर स्कूल बदल रही थी लेकिन वो उसका पीछा नहीं छोड़ रहा था। एक नहीं दो बार उसने माफी मांगी, सार्वजनिक तौर पर लोगों के भीड़ के सामने घुटने पर बैठ के माफी मांगी। फिर भी उसका लगा कि ये जो लेडी टीचर आज नहीं तो कल, कभी ना कभी तो हां जरूर बोलेगी। और ये जो लेडी टीचर है खुद शादीशुदा है, 2 बच्चों की मां भी है। बावजूद इसके ये जो आशिक है वो उसके स्कूल में पहुंचता है, लेडी टीचर से बातचीत करने की कोशिश करता है और फिर उसकी हत्या कर देता है। क्या है पर्दे के पीछे की रोंगटे खड़े करने वाली कहानी है। ग्राउंड रिपोर्ट है आज हमारे पास। उस स्कूल के अंदर चलेंगे कि किस तरीके से हत्या करने के बाद जब हमारे रिपोर्टर्स वहां पर पहुंचे तो उन्हें कौन कौन सी चीजें दिखी, वो भी आपको इस डिकोडिंग क्राइम के जरिए हम दिखाएंगे। ये तस्वीर 25 साल की संध्या की है, उसी संध्या की जिसका उसी के स्कूल में बेरहमी से कत्ल कर दिया जाता है। ऊपर से प्रिंसिपल भाग कर भी आते हैं, उसको बचाने की कोशिश भी की जाती है, लेकिन यही हत्यारा साफ तौर पे चाकू दिखाकर प्रिंसिपल को भी पीछे हटने को कह देता और कह देता है अगर आगे बढ़े तो जान से हाथ धोना पड़ेगा। आपको मैं 2 तस्वीरें दिखाने की कोशिश करती हूँ। एक तस्वीर आपको दिख रही होगी सीसीटीवी की तस्वीर। इसमें आप देखेंगे एक जो शख्स खड़ा है, वाइट टी शर्ट, एक गमछा डाल रखा है, उसने मुंह पर अपने चेहरे को छुपा रखा है, वो अमित है, वही अमित जिसने हत्या किया। अब इसी अमित की एक दूसरी तस्वीर देखिए। इन तस्वीरों में पुलिस की गिरफ्त में है। इसकी जो चाल है वो पूरी तरह से बदली हुई है और इन तस्वीरों में ये लंगड़ाता नजर आ रहा है जब ये पुलिस की गिरफ्त में है। अब सीधे तौर पर आपको सबसे पहले सीसीटीवी की इन तस्वीरों को देखना और समझना होगा। अगर आप गौर करेंगे तो ये सरस्वती सेकेंडरी स्कूल है यहाँ पर और सामने आपको सड़क दिखाई दे रही होगी। इलाका थोड़ा सुनसान ज़रूर है और लेकिन ये जो स्कूल है, जैसे स्कूल के अंदर अगर हम आएंगे तो गेट दिखा और गेट के अंदर यहीं पर ये जो सीसीटीवी आप देख रहे हैं, इसी सीसीटीवी में सारी वारदात कैप्चर हुई है। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं यहाँ पर आपको जो सीसीटीवी मैंने आपको शुरुआत में दिखाया, उसी सीसीटीवी में ये पूरी तस्वीर आई जहाँ पर ये जो आदमी है, देखिए अमित जो है वो खड़ा हुआ है और यहाँ पर आने के बाद वो गार्ड को बकायदा कहता है कि जाकर संध्या मैडम से कह दीजिए उनके पति विक्की आए हैं। यानी कि ये जो अमित है ये जानता था कि संध्या कहाँ रहती है, क्या करती है, कौन उसका पति है, उसके पति का नाम क्या है, उसके कितने बच्चे हैं, फुल डिटेल इसको संध्या के बारे में थी। इसीलिए गार्ड को बड़ी आसानी से बोलता है कि उनके हस्बैंड विक्की आए हैं, जाकर मैडम को बुला दीजिए। अब इसके बाद देखिए ये जो पूरा एरिया है बाहर का, वहाँ पर ये खड़ा रहता है, कुछ देर वेट करता है, कुछ बच्चे बाहर निकलते हैं, इसे लगता है शायद मैडम है, आगे बढ़ने की कोशिश करता है, बट इसे फिर दिखता है कि सामने बच्चे बाहर निकल कर आए हैं, बच्चे पानी पीते हैं, आगे से फिर पीछे वाले गेट की तरफ कुछ बच्चे जाते हैं। तभी एक बार फिर से वो जो मेन गेट था उससे अंदर आकर जो स्कूल के अंदर जाने का रास्ता है उस दरवाजे पर आकर बार बार हड़बड़ी में देखता है। इसको बहुत ज़्यादा हड़बड़ी थी कि जल्दी से जल्दी संध्या आए और ये उस वारदात को अंजाम दे। और फिर अचानक जैसे उस गेट को देख के हल्का सा मुड़ता है, संध्या बाहर निकलती है, फ़ौरन ये गेट की तरफ गया और वहाँ
पर उसने हाथ पकड़कर पहले संध्या को खींचा और फिर चोटी पकड़कर उसे नीचे गिरा देता है। इसके आगे की जो भी तस्वीरें हैं हम आपको बिल्कुल नहीं दिखा पाएंगे, यहाँ तक हमने आपको दिखाया कि कैसे वो संध्या का हाथ पकड़कर उसे खींचता है और इसके बाद वो उसे नीचे गिराता है। और जैसा शुरुआत में दीपक ने बताया 32 सेकंड में वो लगातार उस लड़की पे, जो टीचर है संध्या, उन पर 34 वार करता है और कहा जा रहा है कि 8 से ज़्यादा वार तो उसने उस मैडम के गले पर किए हैं क्योंकि वो जानता था कि अगर वो गले पर अटैक करेगा तो वो मर जाएगी। और ये सिर्फ इसलिए क्योंकि वो मन ही मन संध्या को चाहने लगा था। दरअसल करीब करीब 1 साल पहले दोनों की मुलाकात हो जाती है, जब जो संध्या है वो किसी दूसरे स्कूल में काम करती थी। वहाँ पर ये एक रोज़ संध्या से मिलता है, दोनों की दोस्ती होती है और सिर्फ नॉर्मल सामान्य बातचीत थी। लेकिन चीज़ें धीरे धीरे खराब होने लगती हैं। लगातार ये संध्या को टोकता रहता है, उसको बोलता है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। संध्या बताती है कि उसकी शादी हो चुकी है, वो अपने बच्चों के साथ बहुत खुश है और उसके रास्ते में इस तरह से कोई रोड़ा ना अटकाए। तब बार बार ये कहता है कि तुम अपने पति को छोड़ दो, तुम अपने बच्चों को छोड़ दो, मेरे साथ आ जाओ, तुम बहुत खूबसूरत हो, हम दोनों साथ में मिलकर बहुत कुछ कर सकते हैं, तुम मेरे साथ रहना शुरू कर दो। अब ये सारी चीज़ें संध्या को बहुत बुरी लग रही थी। करीब 3 महीने तक उसने किसी तरीके से सारी चीज़ें झेली, लेकिन उसके बाद उसने पूरी शिकायत अपने पति और जो पंचायत होती है वहाँ पर की, जिसके बाद पंचायत में, जैसे शुरुआत में दीपक ने बताया था कि उसने भरी पंचायत में संध्या से माफ़ी भी मांगी थी, लेकिन वो जो ईगो था वो उसका हर्ट कर गया, उसे गुस्सा आ गया, उसके अंदर ये नफरत पैदा हो गई कि इस लड़की ने मुझे ठुकराया है, भरी पंचायत के सामने मेरी बेइज्जती की है और अब ऐसे मैं इससे बदला लेकर रहूँगा। और इसीलिए बाकायदा वो जो लड़का, ये जो अमित है, ये बाकायदा एक मर्डर प्लान तैयार करता है। अब आपने शुरुआत में सीसीटीवी की तस्वीरें देखी, लेकिन जब क्राइम हो जाता है, जब पुलिस वहाँ पर पहुँचती तो कुछ तस्वीरें और देखने को मिल रही है। यही वो एरिया है जो बाहर का वरांदा आप कह लीजिए, इसी एरिया में यहाँ आपको कुछ ईंटें दिख रहे होंगे, ईंट पत्थर लगे हैं, हल्का सा ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने जो खून है वो पोंछ दिया है। ये सारा वो एरिया है जहाँ पर लगातार वो उस पर अटैक करता गया और अटैक करते करते जो संध्या, वो खुद को बचाने की बहुत कोशिश कर रही थी, लड़ रही थी, लेकिन ये जो आदमी है, ये जो अमित है, ये लगातार ताबड़तोड़ उस पर वार कर रहा था। और जैसे वो चीखना शुरू करती है, उधर से गार्ड आता है, जो प्रिंसिपल अंदर मौजूद थे वो भी बाहर निकल कर आते हैं और जब वो पूरा ये मंजर देखते हैं, जब वो पूरी चीज़ देखते हैं तो वो आगे बढ़ते हैं, वो चिल्लाते हैं कि मेरे स्कूल में क्या हो रहा है। वो संध्या को बचाने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन तभी अमित सीधे बोलता है कि आगे बढ़े तो तुम्हारी भी जान चली जाएगी, इसको बचाने की कोशिश मत करना, और फौरन संध्या को मारता है और सीधे वहाँ से भाग निकलता है। पुलिस को बुलाया जाता है, पुलिस भी इन्वेस्टिगेशन करती है, सीसीटीवी था ही, और जो वो भले अपना चेहरा ढक कर आया था, लेकिन फिर पूछा जाता है किसी से उसकी दुश्मनी थी क्या था, तो पता लगता है अमित है। और उसके बाद वारदात के 2 घंटे बाद इसको गिरफ्तार भी कर लिया जाता है। लेकिन अब आपको जानना होगा कि आखिर इस पूरे मामले में संध्या के पति क्या कह रहे हैं, वो क्या बता रहे हैं, कब उनकी शादी हुई थी, और आखिरकार जो अमित है वो इतना ज़्यादा क्यों, आप यूँ समझिए एक तरफा प्यार में उसकी जो सनक थी वो इतनी ज़्यादा क्यों बढ़ गई कि वो लगातार संध्या को किसी भी हद तक पाना चाहता था। जो संध्या है उसकी लव मैरिज हुई थी अब से लगभग 7 से 8 साल पहले की, और 7 साल का इनका एक बेटा है और 5 साल की एक बेटी भी है। बावजूद इसके ये पिछले साल जब एक स्कूल में पढ़ाने गई थी वहां पर इनकी मुलाकात होती है अमित से, और अमित तब से इनके पीछे किसी तरीके से परिवार से जुड़ना शुरू कर दिया और बार बार तंग करता था कि अपने पति को छोड़ दो, अपने पति की बोरिंग लाइफ छोड़कर मेरे साथ जुड़ जाओ, मैं तुम्हें खुश रखूंगा। तंग आकर संध्या ने अपने पति को इसके बारे में जानकारी दी और पति को लगा कि ये स्कूल खुद ही अकेले आती जाती है, उसकी सेफ्टी का सवाल है, और इसलिए शहर छोड़ा, स्कूल बदला ताकि बीवी की सेफ्टी को ध्यान में रखा जाए। ये वहां पर भी पहुंच जाता है, उसके बाद फिर से ये स्कूल चेंज करते हैं, और लेकिन स्कूल चेंज करने के बार बाद भी ये वहां पर भी पहुंच जाता है। और इसलिए जब हमारे जो रिपोर्टर्स वहां पे जब ग्राउंड पर जाते हैं और तमाम लोगों से पूछताछ करते हैं, पता लगाने की कोशिश करते हैं कि असल में उस रोज क्या क्या चीजें हुई थी, तो खुद सुनिए स्कूल के आसपास जितने भी चश्मदीद मौजूद थे, प्रिंसिपल क्या कह रहे हैं, पूरी की पूरी एक्चुअल ग्राउंड रिपोर्ट आज हमारे पास है। आप खुद देखिए, फिर आपको एक एक वाकया समझ आएगा। फरीदाबाद के सिकरोना इलाके में स्कूल के अंदर घुसकर एक महिला टीचर की बेरहमी से हत्या कर दी गई। इस वक्त हम स्कूल के अंदर मौजूद हैं। यहां पर बताया जा रहा है कि सोमवार सुबह तकरीबन 9:30 बजे इसी गेट से एक शख्स दाखिल होता था। उसने अपने चेहरे को अच्छे से कवर करके रखा था। यहाँ पर ये चीज कुछ अलग नहीं है, चेहरा अक्सर लोग कवर करके चलते हैं क्योंकि कुछ सड़कें बन रही हैं और गर्मी का वक्त है तो बाइक पर लोग चेहरा कवर कर लेते हैं। वो अंदर आया, यहाँ पर आके उसने मैसेज भिजवाया कि उसे संध्या टीचर से मिलना है। उसका नाम विकी है, हस्बैंड है वो। संध्या के हस्बैंड कभी कभार आते थे, कभी चाबी देने, कभी टिफिन देने, तो इसलिए बहुत नॉर्मल लगा। संध्या को बुलाया गया। संध्या इस दरवाजे से आती है। यहां पर विकी मौजूद था। जैसे ही संध्या आई, सीसीटीवी में ये जो सामने आप देख रहे हैं, इस
कैमरे में पूरा वाकया कैद हो गया। एकदम से उस शख्स ने हाथ पकड़ा, शायद संध्या पहचान गई, वो पीछे हटने की कोशिश की होगी, लेकिन उस शख्स ने एकदम से हाथ पकड़ा और खींच लिया। और यहीं पर उसने जो चाकू पहले से तैयार रखा था अपने पास, उस चाकू से लगातार वार करता रहा और यहां पर संध्या गिर गई। जब वो गिर गई तो इसी दौरान जो कॉलेज के प्रिंसिपल हैं वो यहां पर आए। उन्होंने एकदम आगे आकर के बचाने की कोशिश की, लेकिन वो खड़ा हो जाता है। उसके हाथ में चाकू था, वो पीछे की तरफ हटते हैं। यहां आप जो पानी की बोतल्स देख रहे हैं, ये बोतल उठा करके वो सोचते हैं कि वो बचाव करें, लेकिन इतनी देर में ही उसने तकरीबन 30 से ज्यादा वार जो है संध्या के ऊपर चाकू से किए और फिर वो फरार हो गया। इसके तुरंत बाद लोगों ने संध्या को उठाया, हॉस्पिटल पहुंचाया, लेकिन देर हो चुकी थी, मौत हो चुकी थी संध्या की। आरोपी की पहचान अमित के रूप में हुई, जिसे बाद में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि अमित कई समय से संध्या को परेशान कर रखा था। संध्या ने पुलिस कंप्लेन की थी और सरेआम माफी भी अमित के द्वारा मांगी गई थी, लेकिन अमित इस तरीके की वारदात को अंजाम देगा इसका अंदाजा शायद किसी को नहीं था। सर मैं अपने ऑफिस में बैठा था यहाँ पे केबिन में, तो यहाँ से मुझे बाहर से चीखने की आवाज आई एकदम से। लेडीज की आवाज थी तो ऐसे लगा कोई बच्चे की चीखने की आवाज है। तो मुझे ऐसा एहसास हुआ कि बरसात का मौसम है, कहीं किसी बच्चे को बिजली वगैरह का शॉक वगैरह नहीं लग गया हो। उस वजह से मैं भाग के यहाँ पे बाहर आया था। तो वो बल्कि लेडीज पड़ी हुई थी, वो मुझे दिखाई भी नहीं थी, वो बहुत पतली सी दुबली सी लड़की थी वो। और वो यहाँ पे मुझे जब वो दिखाई दिया, कोई चाकुओं से उसे मार रहा था, मैंने उसे डांटने की कोशिश करी, धमकाने की कोशिश करी, उसको रोकने की कोशिश करी। तो वो 2 बार 3 बार मेरी तरफ भी चला चाकू लेके। तो यहाँ पानी की बोतल्स भरी हुई रखी हुई थी, तो फिर मैंने वो उठाने की कोशिश करी, लेकिन वो वजन था। फिर मैं वापस अंदर डंडा वगैरह लेने गया, तब तक वो यहाँ से चला गया, भाग गया जी। वो आदमी पहले कभी यहाँ आया था? नहीं, मैंने उसे नहीं देखा कभी भी। तो जो महिला थी, टीचर थी संध्या, वो आपके यहाँ कब से काम कर रही थी और क्या कोई हस्बैंड या उनके परिवार से कोई आता था? वो यहाँ पे लगभग 1 साल उसको हो चुकी है, अभी 6 तारीख को 1 साल हो जाएगी उसको। और बीच में उसके हस्बैंड आते थे यहाँ पे, तो गेट पे से कई बार चाबी या उसका लंच बॉक्स पकड़ा के और चले जाया करते थे। तो चेहरा बंद उसने बांध रखा था? जी सर। एक्चुअल क्या है, एक तो नेचुरली कल बल्कि मुझे, क्योंकि मेरी कभी उसके हस्बैंड से मुलाकात नहीं हुई, तो कल बल्कि इन लोगों ने भी मुझे यही बताया था कि वो 2-4 बार जब भी बेचारा आया है, क्योंकि यहाँ पोल्यूशन की वजह से आजकल सिस्टम चल गया है, बाइक से मोस्टली लोग, और फिर यहाँ अभी फिलहाल रोड भी बन रहा है, तो पोल्यूशन की वजह से लोग कई बार मास्क इस टाइप का लगा लेते हैं। देहाती आदमी है तो स्वापी से ढक लेते हैं। ये है मतलब कोई अनयूजुअल नहीं है चेहरा बांधना? सर हाँ, 36 ईयर्स हो गए हमें स्कूल चलाते हुए सर। आज तक भगवान की दया से ऐसा कुछ नहीं हुआ। कल हमें दुख है कि हमारे परिवार का सदस्य ऐसे इंसिडेंट में चला गया, हमें दुख है। और वो गार्ड भी था यहाँ पे? हाँ, लेडीज थी यहाँ पे। तो उसने एक्चुअली उसने ना बिल्कुल उसी जिस तरीके से मैं बता रहा था कि उसका हस्बैंड भी कई बार आया गमछा वगैरह लेके, तो उसी तरीके से वो भी आया था। उसने नाम भी उसका अपने उसके हस्बैंड का लिया था कि उससे बोलो विक्की आया है। हाँ जी। तो आप देखिए कि पूरी प्लानिंग की उसने, चेहरे पर अच्छे से गमछा लपेट लिया ताकि पहचान ना हो पाए, और स्कूल पहुंचने के बाद उसने कहा कि विक्की आया है। इसके बाद फिर वो जैसे ही संध्या आई, इस दरवाजे से उसने खींच लिया। 34 वार उसने चाकू के किए महज 1.5 मिनट के अंदर, और फिर वो फरार हो गया, लेकिन पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। जब पूरा मामला पुलिस तक पहुंचता तो पुलिस महज 2 घंटे के अंदर अमित को पकड़ लेती है, और उसके बाद जो तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं लंगड़ाने की, जिस तरीके से लंगड़ा के चल रहा है, पता लग रहा है कि पुलिस ने अच्छी तरीके से खातिरदारी कर दी है। और इसने जो अपना इकबालिया जुर्म कबूला है, उसमें उसने बार बार यही कहा कि मुझे प्यार था संध्या से, संध्या मेरे प्यार को अपना नहीं रही थी, मुझे गुस्सा आ रहा था कि मेरे जैसे हैंडसम बंदे को मना कैसे कर सकती है। और यही सबसे बड़ी वजह बनी उसके गुस्से की, उससे ज्यादा उसकी ईगो की, कि मुझे कोई कैसे लड़की मना कर सकती है। मैं उसके बच्चों के साथ उसे अपनाने को तैयार था, लेकिन बावजूद इसके वो मुझे बार बार मना कर रही थी। और यही मना करना उस संध्या को भारी पड़ गया। वो झुकी नहीं, उसने अपने पति का साथ दिया, और बाद में अमित ने गुस्से में आकर स्कूल पहुंचकर उसे मौत के घाट उतार दिया। इसने इस चीज का ध्यान रखा कि स्कूल में कोई उसे पहचान सकता है, सीसीटीवी में उसकी तस्वीरें कैद हो सकती हैं, लेकिन बावजूद इसके उसने हर एक चीज कोशिश की कि वो पकड़ा ना जाए। लेकिन पुलिस महज 2 घंटे के अंदर उसे पकड़कर सलाखों के पीछे पहुंचा देती है, लेकिन उसके चेहरे पर, उसके हाव भाव पर कोई भी शिकन
या पछतावा नहीं है। उसे मानो मजा आ गया कि जिस लड़की ने उसे मना किया उसने उसे मौत के घाट उतार दिया। फिलहाल के लिए सलाखों के पीछे इस पूरे मामले पे जो भी नए अपडेट्स होंगे हम कोशिश करेंगे सबसे पहले क्राइम तक उससे आप तक पहुंचाए। तब तक देखते रहिए डिकोडिंग क्राइम, मंडे टू फ्राइडे शाम 7:30 बजे ओनली ऑन क्राइम तक।